A lamina in the form of an isosceles triangle whose vertical vertical angle is alpha is placed on a sphere of radius r of radius r, so that its plane is vertical and one of its equal sides is contact with sphere. So that if triangle is triangle be slightly displaced in its on plane, the equilibrium is stable if sin alpha less than 3r upon a, where a is one of the equal side of triangle. एक लेमिना इन द फॉर्म ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और उसका वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है। वो इज प्लेस्ड ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फीयर है जिसकी त्रिज्या कितनी है, हाँ ये बंद करो, कौन एक स्फीयर है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर, उस पर रखा गया है, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर आपको बांध रहा है क्वेश्चन, एक लैमिना है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूप में है, वो स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, आर है, उस पर रखा गया है, so that its plane is vertical, one of its equal side is contact with sphere, जो भुजा बराबर है वो जो है स्फीयर के कांटेक्ट में। तो ये देखिए आप, ये आपका स्फीयर हो गया,
ए बी सी ए डी, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी ए ओ, स्फीयर की त्रिज्या कितनी दी गई बताओ? स्मॉल आर कितनी दी गई है? स्मॉल आर, तो दैट इज आर बराबर स्मॉल आर, ये हो गया। ये दूरी क्या है? दैट इज एच है, क्यों? और ये आपका ए बी और ए सी कितना है? ए है, क्या है? ए बी और ए सी कितना है? ए है ना। और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो ये कितना हो गया? अल्फा बाई 2, और ये भी कितना हो गया? अल्फा बाई, ठीक। तो रेड ABC be the what isosceles triangle where AB बराबर AC बराबर A, ठीक है। अब आप देखिए रेडियस ऑफ अपर बॉडी क्या होगा? बोलो, अपर बॉडी क्या है? फ्लैट है, तो क्या है? रेडियस ऑफ अपर बॉडी दैट इज स्मॉल r बराबर इंफिनिटी। रेडियस ऑफ लोअर बॉडी, रेडियस ऑफ लोअर बॉडी दैट इज कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। अब हमको यच निकालना, क्या निकालना है? यच। यच जो है एजी पहले निकलेगा, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एजी इक्वल टू व्हाट? 2/3 एडी। त्रिभुज के नियम से, जहां त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगता है, ठीक है, एजी किसके बराबर होगा? 2/3 एडी के, ठीक है। अब जरा देखिए एडी क्या है? 2/3। इस त्रिभुज को देखो आप लोग, CAD, ये 90 डिग्री का है, ये कोण हुआ। कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब, तो ये सीधी लंब हो गया। और ये 90 डिग्री का है, इसलिए AC क्या हो गया? ए, यानी कर्ण मालूम है और आधार निकालना है। AD आधार हो गया, AD क्या हो गया? आधार। CD क्या हो गया? लंब, और AC क्या हो गया? कर्ण। तो हमें क्या निकालना? आधार। आधार बटे कर्ण क्या होता? कॉस। ये क्या हो गया? कर्ण मालूम है, कर्ण क्या है? ए कॉस अल्फा बाई 2। अब हम एजी निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? एजी। एजी इक्वल टू व्हाट? एजी, ये दोनों पॉइंट बराबर कैसे? इस पॉइंट को चेंज कर देते हैं, दैट इज पॉइंट पी, ठीक। अब हम पीजी निकालेंगे, पीजी निकलेगा तो यच निकलेगा ना। पीजी जरा देखो, एजी अब हमें मालूम हो गया, एजी हमें मालूम। इस सामने की भुजा क्या हुई है? लंब हुई, और ये 90 डिग्री पर ये क्या हो गया? कर्ण। तो लंब निकालना है, कर्ण मालूम है। कर्ण क्या है? एजी। तो क्या हो गया? दैट इज एजी साइन अल्फा बाई 2। तो एजी दैट इज पीजी इज एच। एजी इज व्हाट? 2/3 ए कॉस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2। तो दैट इज ए बाई 3। 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 दैट इज व्हाट? साइन अल्फा, ठीक। तो एच आपका ये हो गया, तो देयरफॉर 1/h इक्वल टू व्हाट? 3/a साइन अल्फा, ठीक। क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। स्टेबल कब होता है? इफ 1/h greater than 1/r plus 1/r। 1/h 3/a sin alpha, 1/infinity plus 1/r, तो 3/a sin alpha greater than 0 plus 1/r, तो 3/a sin alpha, 3/a
साइन अल्फा ग्रेटर देन 1/r। अब हमको चाहिए क्या, साइन अल्फा। तो ये आपका इधर चला गया 3r/a ग्रेटर देन साइन अल्फा, या साइन अल्फा क्या है, छोटा है 3r/a। इस क्वेश्चन में और कर सकता था कि अल्फा लेस देन साइन इनवर्स 3r/a। बात समझ गए? तो दैट इज वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है, लोअर बॉडी का भी दिया गया है, अपर बॉडी भी दी गई है। केवल ये इसलिए है कि पीजी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले हम एजी निकाल लेंगे। एजी है व्हाट, 2/3 एडी हो गया, तो पीजी हमने निकाल लिया, तो हमें एच मिल गया। ठीक है। अब एक चीज और दी गई, जो आइसोसेल्स समद्विबाहु त्रिभुज है वही भुजा कंटैक्ट है। कौन सी, जो दोनों भुजाएं बराबर है, यानी ए बी एंड ए सी। तो यहाँ क्या है, ए बी सोल्यूशन, यहाँ है ए बी बराबर ए सी बराबर व्हाट, स्मॉल ए। एंगल सी ए बी भी दिया गया है, दैट इज अल्फा। तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो अर्धक कोण क्या होगा, अल्फा/2 हो गया। कोई समस्या नहीं, ये तो सीधा सीधा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें टेक्निकलिटी कहाँ है, एच निकालने में, यानी पीजी निकालने। पीजी कैसे निकलेगा, 2/3। ठीक है। हम्म, a heavy uniform cube balances on the highest point of sphere whose radius is r, whose radius is r, full stop. If the sphere, if the sphere be rough enough, rough enough to prevent sliding, prevent sliding, and if the side of q pi r/2, so that the cube can rock, the cube can rock through, through so a right angle without falling. देखो ये क्वेश्चन है क्या,
जैसे एक फुटबॉल है ना, फुटबॉल मतलब स्फीयर हो गया और उसकी रेडियस कितना है, आर है। एक क्यूब टाइप का, क्यूब मतलब घन, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर हो, एकदम क्लियर। एक घन टाइप का ईंटा रख दिया गया है ना, तो फुटबॉल पे जब ईंटा रखोगे तो काइंड रॉक यानी स्टेबल, एक कंडीशन ये होगा कि स्टेबल पे क्या होगा, कंडीशन। और फिर कह रहा है कि स्लाइड करे वो, लेकिन वो गिरे ना, गिरे ना। तो आप देखो जब फुटबॉल पे ईंटा करोगे तो जब धीरे से स्लाइड करोगे तो कुछ देर तक ईंटा जो है उस स्फीयर को टच करता रहेगा ना, इधर भी टच करेगा और स्लाइड करने पे तुरंत ही ईंटा गिर नहीं जाएगा, ईंटा क्या होगा, धीरे धीरे उसी से चिपकता जाएगा ना। इधर भी करोगे और इधर भी करोगे, वही टोटल एंगल आपसे पूछ रहा है कि वो क्या होगा, पाई बाई 2। अब जरा देखिए, ये आपका स्फीयर हो गया, ये आपका स्फीयर हो गया, ये आपका घन हो गया, ये आपका घन हो गया, ये आपकी त्रिज्या हो गई। समझिए कुछ, ये जब ऐसे करेगा तो यहां तक टच करेगा, उसके बाद गिर जाएगा। ये जब इधर स्लाइड करेगा तो यहां तक रुकेगा, फिर गिर जाएगा। अब जरा देखिए इसके, ये आपका ओ हो गया, ये आपका कितना है, आर बराबर स्मॉल आर हो गया, ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई जी, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया पी क्यू, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया डी। ठीक, जरा देखिए ये पूरा एक भुजा कितना है, एक भुजा है पाई आर बाई 2, ये कितना होगा, एच बराबर क्या होगा बोलो, पाई आर बाई 4, एकदम क्लियर। तो इसमें तो सब मालूम, इसमें तो सब मालूम है, इसमें मालूम है एच बराबर कितना, पाई आर बाई 4, रेडियस ऑफ अपर बॉडी आर बराबर क्या है, इंफिनिटी, और कैपिटल आर बराबर कितना है, स्मॉल आर। क्यूब कैन रॉक मतलब वो जो है राख हो जाए, राख का मतलब स्टेबल रहे। तो फॉर स्टेबल के लिए क्या होगा बोलो, फॉर स्टेबल के लिए होगा 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r, तो दैट इज व्हाट 1/h, दैट इज 4/πr, ग्रेटर देन 1/infinity प्लस 1/r, तो 4/πr, 0 प्लस 1/r, तो 4/πr ग्रेटर देन 1/r, r से r कट गया, 4 ग्रेटर देन व्हाट 5। ठीक, कोई दिक्कत। अब आपसे कह रहा है कि आप जो क्यूब है, जैसे इसको हमने ऐसे स्लाइड किया, स्लाइड किया, सी तक टच करेगा उसके बाद गिर जाएगा, इधर डी तक टच करेगा उसके बाद गिर जाएगा, इस एंगल को हम मान रहे हैं थीटा ना। तो ये बताओ जब यहां से इसको हम स्लाइड करेंगे, एंगल इसको क्या मान, ये भी एंगल थीटा मान लिया, एंगल एओसी बराबर थीटा। अब मेरा हर बच्चा बताए जब ये जो घन है क्यूब है वो सी तक टच करेगा, सी तक टच करेगा, तो आर्क सी ए इक्वल टू क्या होगा, आर्क सी ए
जो चाप है वो लेंथ एपी के बराबर होगा, यही तो होगा भाई। टच यही तक करेगा, जो आर्क सीए है वो लेंथ एपी के बराबर होगा। आर्क सीए इक्वल टू व्हाट, एपी। अब कोण बराबर क्या होता, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या ना। तो हमको चाप चाहिए, आर्क सीए चाहिए, तो कोण कितना है, थीटा। त्रिज्या कितनी है, आर। ये क्या हो गया, आर थीटा इक्वल टू एपी। सभी क्यूब की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर पूरी सब भुजा पाई आर बाई 2 है तो एपी क्या होगा, पाई आर बाई 4। तो ये आर से आर, देयरफॉर थीटा इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 4। और ये पाई बाई 4 इधर स्लाइड किया, गिरा नहीं, और पाई बाई 4 इधर भी साइड, तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल विदाउट स्लाइडिंग कितना हो गया, टोटल एंगल विदाउट स्लाइडिंग कितना हो गया बेटा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, दैट इज व्हाट, पाई बाई 2। यू गेट इट। बंद करो।